एक तरफ नवरात्रा चल रही है और दूसरी तरफ बेगूसराय में एक बड़ी पंचायत होने वाली है जिसको कि महापंचायत कह सकते हैं। लेकिन इसी कड़ी में पाली जो कि सुदूर इलाका कहलाती है, वहाँ पर कल एक बहुत बड़ा मामला हुआ है। यानी समाज को बांटने का कहीं न कहीं कोई ना कोई तरीका दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर लगभग 100 की संख्या में पर्ची फेंका गया था, जिसमें हर समुदाय का नाम दिया गया था। कुछ पीड़ित हैं, उसमें उनका नाम था। उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या था, आखिर इस तरह की जो बातें चल रही है आखिर क्या वजह है और आखिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है, क्या मामला हुआ था सर, क्यों पर्ची वहाँ पर फेंका गया था। मेरा नाम अवनीश कुमार हुआ, मेरा घर पाली हुआ और हम लोग रात में सोए हुए थे। सवेरे जब गेट खोले तो देखे कि चार पर्ची गिरी हुई थी। पर्ची उठा के देखे तो उसमें देखे कि हम लोगों का नाम था और यहाँ पर कुछ मेरे ग्रामीण हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए जैसा करके हम मतलब गांव का माहौल ख़राब कर सकते हैं, वही उनका मकसद है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रशासन में तक पहुंचाए। प्रशासन आई थी और तिहाई थाना के प्रभारी आए थे, वो हमसे बात किए और बताए कि आपके यहाँ भी पर्ची गिरा था। हम उनको दिखाए, उसके बाद वो बोले कि ठीक है हम पता करते हैं। ऐसे बोले उस शक किसी पर जाता है। हम बोले कि पुर्जे से स्पष्ट पता चलता है कि ये कौन गिरवा सकता है और कौन गिराया है। आप अपने स्तर से सर पता कीजिए और गांव में शांति भंग न हो इसकी व्यवस्था कीजिए। वो हमको आश्वासन दिए हैं कि जी ठीक है हम पता करते हैं और हम बढ़िया पदाधिकारी से भी चाहेंगे, एसपी साहब से भी चाहेंगे कि आप अपने स्तर से भी पता करके गांव को शांति माहौल कायम रहे, इसके लिए वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। कितने लोगों का नाम पर्ची में डाला हुआ है सर? उसमें 3 भाग में उसको बांटा गया है। एक दिया गया है कि जो गांव के कुछ दबंग आदमी के द्वारा मतलब ये जानबूझ के माहौल ख़राब करने के लिए। एक दिया गया है कि जो भी आदमी इसमें नहीं, जिनको कोई मतलब नहीं है, उनको दिया गया है कि आप लोग कुआं में डूबकर मर जाएं। और एक दिया गया है कि जो सब मिलके ये सब जितने भी बैकवर्ड हैं इनका जो है सो बेटी का, पत्नी का, फलना का इज्जत बर्बाद करो तब भूमिहार का इज्जत बचेगा। ये तो साफ गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये किसी ना किसी शरारती तत्व का हाथ है या सोची समझी साजिश है? ये सोची समझी साजिश है। अच्छा। ये कोई शरारती तत्व का नहीं है, क्योंकि एक जगह ये पर्चा नहीं बल्कि 20 जगह ये भेजा गया है। और शरारती तत्व इतने आदमी का नाम नहीं जानेंगे जितना इसमें दिया गया है। अच्छा। और कहीं न कहीं कोई मुद्दा से जिस पर मतलब अगला को जहाँ जहाँ मतलब अथी है उससे उस सब का नाम दे के इसमें अथी किया गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार हुआ। अवनीश कुमार सिंह। अवनीश कुमार सिंह। अच्छा, एक सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं कि आखिर जो है जब बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है तो उसमें अगर बैकवर्ड समाज के लोग हैं तो उनको ही टारगेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड को भी टारगेट किया गया है, फॉरवर्ड को भी टारगेट किया गया है। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, हम लोगों का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी भाभी यहाँ पंचायत प्रतिनिधि रही है, मुखिया रही है 10 वर्ष, और हम लोग सभी जाति से एक भाईचारा के नाते मिलते रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि तुम लोग बाभन का एंटी है। अच्छा। और तुम मतलब शूद्र को मदद करता है, इसलिए हम लोगों का नाम इसमें दिया गया है। और हम लोग एक सहभागिता भाईचारा के नाते और ग्रामीण के नाते हम सब दिन सबको एक समान समझे हैं। कभी हम बैकवर्ड फॉरवर्ड सोच के नहीं जिए हैं और नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा कभी अपने ज़िंदगी में ये शब्द लावें। थोड़ा सा और कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानकारी लेने का प्रयास करूंगा कि जो मामला है वो आपके सामने रख रहा हूं। और भूमिहार समाज से वो पीड़ित व्यक्ति थे, उनके ऊपर ये लांछन लगाया गया है कि आप शूद्र का हेल्प करते हैं, गरीब का हेल्प करते हैं, इस वजह से आपको भी टारगेट किया गया है। बाकी जो है एक यादव जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। इनका भी नाम उस पर्ची में है और जब से पर्ची मिला है तब से सभी के घर में खौफ का माहौल है। क्या मामला था सर? सर मामला यही है कि सवेर में जब हम गाय को खाना देने निकले न तो हमारी मैडम बोली कि पर्ची गिरा हुआ है। तो पर्ची उठा के लाई, हम उसका अध्ययन किए तो उसमें मैं अपना नाम देखा
हमने देखा ये जो है सो ये तो कोई सोची समझी साजिश के तहत गिराया गया है। ऐसे मैं सरकार का सेवक हूँ, डाक शाखा डाकपाल पद पर कार्यरत हूँ चुरामनचक BO में। हम तो हर एक घर में चिट्ठी बांटने जाना पड़ता है, चाहे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों, सामाजिक प्रवृत्ति के लोग हों, या निम्न वर्ग के लोग हों, या हरिजन हो, अल्पसंख्यक हो। हमको भय का कुछ माहौल अनुभव दिया, लेकिन अपने धैर्य को पालन किया। प्रभारी जी लगभग 12 बजे आए, हमसे पूछे कि मनोज जी पर्ची गिरा है? कहा जी सर। आपको इस पर शक है? कि मैंने किसी को नहीं देखा हूँ। सर मैं किसी को काहे कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा गांव में जो हमारे पाली चुरामनचक गांव में आज तक ना बैकवर्ड फॉरवर्ड ना हिंदू मुस्लिम कोई, हम लोग भाईचारा एक साथ बैठ के मिल के खाते हैं। अभी तक मुझे दुख इस बात से की है कि बढ़िया पदाधिकारी के द्वारा अभी तक कोई अवलोकन नहीं किया गया। हम लोग भय के माहौल में ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि मुझे नौकरी करना है, मुझे क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा। मैं इसी से आप लोगों मीडिया बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि बढ़िया पदाधिकारी को जानकारी दें। हम लोगों की गांव जो भय का माहौल है, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो अभी नारा चलेगा, इससे समाज टूटेगी। हम लोग चाहते हैं कि समाज जुटे, हम लोग भाईचारा के जांग में जांग मिलकर भोजन करें, और हम लोगों में कोई द्वेष नहीं है। जो साजिश है वो लोग जाने क्या करना चाहते हैं। हमारा कहना है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। प्रशासन इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, हम लोग की जान माल की सुरक्षा की जाए। SP से इसको लेकर कुछ वार्ता हुई है या आवेदन वगैरह दिया आपने? जी नहीं, हम आवेदन नहीं दिए थे। SP साहब बड़ा हुआ है, हमसे आवेदन ले गए। हमको बोले कि ठीक है मनोज जी, हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप यादव समाज से हैं, यहाँ पर बहुत सारे भूमिहार का भी नाम दिया हुआ, वो लगातार क्या आप लोग का सपोर्ट करते हैं या ऊपर मन से कर रहे हैं? हमारे यहाँ न कोई भूमिहार बुझाते हैं, न कोई यादव बुझाते, न अति पिछड़ा। हम लोग सब भाईचारा के साथ अभी तक रह रहे हैं। ये कहीं वोट हो या मतदान का समय हो, हम लोग भूमिहार को भी पोल करते हैं, वो लोग हमारा भी मदद करते हैं। हमारे यहाँ कोई भूमिहार बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई वैल्यूशन नहीं है। इससे पहले भी कभी कोई पर्ची वगैरह गिरा? जी नहीं, आज तक कोई हमारे गाँव में कोई पर्ची नहीं गिरी थी। अच्छा, पहला मौका है? पहला मौका हमने देखा है। अच्छा, कभी सुनते थे कि अदर जिला में होता था। दुर्भाग्य है कि हम लोग के पंचायत में हमारे ही गांव में घटना हो चुकी है। हम लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। पर SP साहब से आग्रह करूंगा कि अपने स्तर से जरूर देखें, हम लोग को न्याय जरूर देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहते हैं। 5 नवंबर को भूमिहार ब्राह्मण एक महापंचायत होने वाला है, कहीं वहाँ से तो कोई बात ऐसा नहीं हो रहा है? इस सर हम नहीं बता सकते हैं, इस पर हम क्या बोलूँ। क्या मैं उस कम्युनिटी से आता नहीं हूँ, मुझे सबको कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, क्या नाम हो? नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार यादव हुआ। मेरा घर चुरामनचक हुआ। मैं चुरामनचक BO में शाखा डाकपाल पर काम को भी करता हूँ। चलिए, एक सवाल सर और आपसे लेना चाहेंगे। 5 नवंबर को भूमिहार ब्राह्मण का एक बेगूसराय में महापंचायत होने वाला है, आप लोग उसमें जा रहे हैं क्या आप लोग नहीं जाना चाहते? क्योंकि बहुत लोगों ने बयान दिया है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ये वोट की राजनीति है, उस पर क्या कहेंगे? भूमिहार ब्राह्मण क्या है, ये तो आज तक हमको समझ ही नहीं आया कि भूमिहार ब्राह्मण होता क्या है। अच्छा। हम हम लोग तो सब एक भारतीय हैं, एक साथ जिंदगी जीने वाले आदमी हैं, तो इसमें जातिवादी आता कहाँ से है? ये जातिवादी फैला के कुछ लोग चाहते हैं अपना रोटी सेकने के लिए, हम उसका विरोध करते हैं इसमें। और आज तक हम कोई भी ऐसा अथी में नहीं गए हैं और न जाएंगे भी। खूब हम भूमिहार हैं, लेकिन भूमिहार एकता मंच बना के किसी दूसरे जाति को तंग तबाह करना, ये तो साफ अपराध हुआ। वो पर्ची जो आया था वो आपके पास है क्या, कुछ दिखाना चाहते हैं? पर्ची तो है मेरे पास, मेरे घर पर है पर्ची। अच्छा, मतलब सभी के घर पर दिया गया है? हाँ, मेरे घर पर 4 बीघा गया था। अच्छा। और रास्ते में कुछ गिराया गया था, पूर्व सरपंच के घर पर गिराया गया था, चुरामनचक में मनोज यादव के घर पर गिराया था, और हमारे भाई साहब बड़े हैं जिनकी पत्नी वाइफ मुखिया थी, उनके घर पर गिराया गया था। मतलब हर जगह पर्ची कहिए तो वो गिराया गया था। अच्छा, यानी ये सीधा तौर पर मान ले कि आप लोग हर किसी का सपोर्ट करते हैं और मिल के रहना चाहते हैं, यही वजह रहा होगा? मिल के रहना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों को उसमें टारगेट किया गया है। और वो लोग चाहते हैं कि जो मतलब भूमिहार ब्राह्मण का एक अलग अथी हो, जानबूझ के उन्माद फैलाया जाए। और हम तो चाहते हैं कि SP साहब स्वयं इस चीज़ को लें, नहीं तो आगे जाके हो सकता है कि अभी चूक गए तो आगे बड़ी घटना भी हो सकती है। आवेदन दिया आपने? नहीं, हम तो प्रभारी को आए थे तो उनको कहे, वो बोले कि हम अपने स्तर से देख लेते हैं, हम देख लेते हैं, 1-2 दिन नहीं होगा तो हम डायरेक्ट SP साहब को आवेदन देंगे। चलिए, बेगूसराय से कई किलोमीटर हटकर एक पाली गांव कहलाती है, कहा जाए तो सुदूर इलाका है, और वहाँ पर बरसों से चाहे वो बैकवर्ड समाज के लोग हो, फॉरवर्ड समाज के लोग हो, किसी भी समुदाय के लोग वहाँ पर
मिलजुल कर रहते थे और अमन चैन का ऐसा माहौल था कि आपको लगता ही नहीं कि यहाँ पर जो है कौन कौन बिरादरी के लोग रह रहे हैं। लेकिन कल सुबह की घटना है, लगभग 10 से 12 लोगों के दरवाजे पर एक पर्ची फेंका गया था। पर्ची में जो तमाम चीज़ें लिखी हुई थी जिसको लेकर वहाँ पर हर किसी के मन में दहशत फैल चुका है। और जिस तरह से उसमें एक ज़मींदार प्रथा के लोग रहते थे, उनके यहाँ लोग जाते थे, काम धंधा करते थे, लेकिन वो समय बीतता गया, लोग शिक्षित होते गए, उसके बाद हर कोई मिलजुल कर रहना शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर से उसी प्रथा को लाने का एक प्रयास, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वो पर्ची बता रहा है। और इसी कली में पाली के ही एक वकील साहब हैं, ज़मींदार घराने से भी हैं, लेकिन अब बेगूसराय में ही इनका रहना होता है। जानेंगे कि पाली में इस तरह का माहौल बिगाड़ने के पीछे कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। क्या 2024 का जो चुनाव आने वाला है इसको लेकर कुछ ना कुछ मंत्रणा की जा रही है, या चाहते हैं कि माहौल वहाँ का जो है बिगाड़ा जाए। तमाम बातों पर हम बात करते हैं वकील साहब से और जानते हैं कि क्या सच्चाई है। पाली का जो इतिहास रहा है वहाँ इस तरह की कोई बात कभी नहीं रही थी। और पिछले हम देख रहे हैं कि साल 2 साल से जो एक ज़मींदार का नाम आ रहा है हरी सिंह का, उसका कुछ हम काम देख रहे हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो जाति जो वहाँ का जो व्यवस्था है, पाली के 20% पर फॉरवर्ड का देख रहे हैं। जो अभी देखें जनसंख्या, और 80% वहाँ का आबादी जो है वो बैकवर्ड क्लास से रखती है। तो 20% का जो आबादी भूमिहारों की वहाँ पर है, वो पाली में 80% प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अच्छा। और 20% आबादी 20% है और मालिक 80% के हैं। अच्छा। और जबकि बैकवर्ड क्लास की आबादी 80% है, वो मालिक 20% के हैं। तो इसी का जो डेमोग्राफी है, इसी का बिगाड़ने के लिए, सामंजस्य बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। कारण क्या है, जो अभी पर खेती बाड़ी का समय आ रहा है, तो इस वर्ग को नहीं तोड़ेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पाली में हमने अपने जीवन में, इतना लंबा जीवन हो गया, कभी नहीं देखा जो किसी तरह का कोई विवाद ये कभी कुछ नहीं देखने मिला। मगर पिछले 1 साल से 2 साल से हम देख रहे हैं समस्या काफ़ी बढ़ रही है। अभी जो भूमिहार एकता बैठक होने वाली है बेगूसराय में, उसका भी इफेक्ट कह सकते हैं। अच्छा। कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हों, लिटमस टेस्ट का प्रयोग कर रहे हों कि देखें कि पाली में लिटमस टेस्ट बिगड़ता है या नहीं बिगड़ता है। पॉलिटिकल संभावना से भी इनकार नहीं कर सकता है। और कुछ निजी स्वार्थी तत्व जो हैं, हरी सिंह से या कुछ से, उसका भी हाथ हो सकता है। इससे इनकार नहीं कर सकता है। तो मेरा समझ जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। जो वहाँ का माहौल दोस्ताना है वो इससे ख़राब ही होगा। इससे किसी को कुछ लाभ होने नहीं जा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि इस पर रोकथाम करे और इस पर कार्रवाई करें। जो लोग कर रहे हैं कार्रवाई करें, क्योंकि कुछ लोगों का बयान आया है गांव में, कह रहे हैं जो उन्होंने फेंकते देखा और जो नाम आ रहा है वो भूमिहारों का ही नाम आ रहा है। अच्छा। उन्होंने फेंका है, सुबह टाइम फेंका है। तो जो लोग चूँकि हम तो रहते नहीं हैं गांव में, मगर जो लोग कहा कि फेंकते हैं, तो उस पर पुलिस कार्रवाई करे। इस तरह की कार्रवाई आगे से नहीं हो, इस व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारी मामले को लेकर क्या आप अपने तरफ से भी, चूँकि वहाँ के आप भी ज़मींदार कहे जाते हैं, माहौल ना बिगड़े, क्या इसको लेकर एसपी से या वरीय पदाधिकारी से कोई वार्तालाप आप अपने तरफ से भी किए हैं या जानकारी लेने का प्रयास किए हैं? नहीं, अभी तक मुझे तो मालूम ही आज ही हुआ किसी तरह घटना घटी है। तो आज छुट्टी का दिन था तो मालूम ही हुआ है। तो हम अपने स्तर से इस पर दरख्वास्त ज़रूर देंगे, आवेदन ज़रूर देंगे कि इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए रोकथाम हो। हमारी तो उतनी पहुँच नहीं है कि हम एसपी साहब से या डीएसपी साहब से बातचीत करने में पहुँच नहीं है। मगर कागजी स्तर पर जहाँ तक कार्रवाई होगी मैं ज़रूर लिखूंगा कि इस तरह की कार्रवाई नहीं हो, उसके लिए रोकथाम करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि वो गांव शांति का गांव रहा है, कभी कुछ ऐसा माहौल नहीं घटा है। मगर ये जो मैंने कहा कि जो 20-80 का जो रेशियो है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन और आबादी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंकड़ा बिगाड़ने का जरूर प्रयास है। ये पाली की जो तमाम जनता है या जो पीड़ित है फिलहाल, जिनका नाम दिया गया है, वो भय के साए में है, उनके लिए कोई शब्द है जो आप कहना चाहते हो, ताकि जो है वो लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो सके कि नहीं चलो ठीक है, जो भी होगा उस पर जो है कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी? पाली का जो नाम आप नाम देखेंगे तो इसमें जो नाम है वो सभी जो हैं वो एलाइट क्लास के नाम हैं। कोई पिछड़ा वर्ग का नाम को नहीं दिख रहा है। जो नाम जो मेरे व्हाट्सएप पर मैंने देखा है, अभी पुरजी आया था पंपलेट, जो भी है सब एलाइट क्लास है।
पिछड़े को नाम ही नहीं है। तो अगर एलाइट क्लास का ये दायित्व होता है कि आपकी यदि ईश्वर ने आपको बड़ा बनाया है तो आपके दायित्व है कि आप उतना ही आप अपने को जो नीचे वाले को छाया दें, फल दें, बड़ा पिछले बनता है। तो जो एलाइट क्लास का यहाँ धर्म है और ये उनका राज धर्म है और उनका निजी धर्म भी है कि यदि कुछ बात वहाँ घट रही है, लोगों को लग रहा है कि भावना बिगड़ रही है, तो इसको संभाल लें, बैठ के आपस में बातचीत करें। ऐसी संभावना मुझे पास दिखती नहीं है कि वाली कुछ होना चाहिए, परंतु इन्हें बाहरी लोगों का हाँ ज़्यादा दिखता है। स्थानीय लोगों को इस्तेमाल किया गया है, उन लोगों ने करवाया होगा, मगर पाली का ऐसा कोई मुझे लगता नहीं बाहर लोगों का हाथ है। मैंने पहले भी कहा लिटमस टेस्ट का प्रयोग हो सकता है। आगामी इलेक्शन है, लोकसभा, विधानसभा, बिहार एकता मंच, यह बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। इसका भी इफेक्ट से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसका भी इफेक्ट हो। लोगों का कहना है कि ये जो माहौल बिगड़ रहा है या बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इससे पहले कभी ऐसा माहौल नहीं बिगाड़ा गया था? कभी नहीं, मेरे याद में नहीं, मेरे याद में कैसा कुछ नहीं बिगड़ा है। ये पहला प्रयोग है पाली के लिए। और ये जहाँ भी ये गिरा एरिया, वो एरिया जो है वो एरिया है माने कुछ फॉरवर्ड बहुल है, कुछ बैकवर्ड बहुल एरिया भी है, मगर जो नाम आए हैं 95% नाम एलाइट क्लास के हैं, जो नाम प्रिंट हैं। हरी सिंह का जहाँ तक बात है तो उसका हमारे साथ चल रहा डिस्प्यूट, ये अलग स्थिति है। हम कुछ बोलेंगे तो कहेगा कि डिस्प्यूट बोल रहा है। हमको ऑनरेबल हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त है ज़मीन पर, हम खेती बाड़ी अपना करते हैं, वो अलग में है। परंतु उसने किया है तो बहुत बुरा किया है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम राय साहब हुआ। तो ये थे हमारे साथ राय साहब। सर ने साफ तौर पर कहा है कि पहला मौका है जब वहाँ पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सर ने ये भी कहा है कि आवेदन के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि बढ़िया पदाधिकारी हो, हमारी सरकार हो, हर किसी से गुहार लगाने का कि जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है वो माहौल कैसे दुरुस्त हो, कैसे लोगों के मन से डर ख़त्म हो। क्योंकि जो माहौल बन गया है वो कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है और बांटने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ महापंचायत होने वाला है, तो एक तरफ 2024 का चुनाव है, फिर 25 का चुनाव है। आखिर किस वजह से हो रहा है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ, ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूँ। कैमरामैन विक्रम कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूँ आप सबसे विदा। देखते रहिए SBN न्यूज़।